वल्लभ भाई पटेल, है ना। जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875। कहाँ हुआ था? गुजरात प्रांत में। कहाँ? किस, क्या नाम था गांव का? खेड़ा। खेड़ा जिले में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गांव का क्या नाम था? करमसद। करमसद। क्या था? करमसद। इनके पापा का नाम था? झवेरू। झवेर भाई पटेल। झवेर भाई पटेल। क्या थे ये? हाँ, फार्मर थे। क्या थे? किसान थे। क्या थे? किसान, मतलब जगह तो लोग जमींदार लंबरदार रहा। क्या कहते हो? हाँ, जमींदार, वही जमीन हो उसको जमींदार कहलाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मर थे इन्होंने लगभग 30 साल तक। कहां तक? झवेर भाई पटेल ने लगभग 30 साल तक झांसी में रहकर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पर रहकर अंग्रेजों से लड़ने में मदद करी, है ना। इनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इनकी जितनी भी संपत्ति थी जब्त कर ली गई, फिर भी ये हार नहीं मानी। ये इनके पिता की गाथा थी। और भी था, लेकिन आपको कोर्स में इतना ही जान लो कम समय में। तो आप हिस्ट्री पढ़ना फिर ज्यादा पढ़ना, है ना बेटा। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई इनके गांव में ही हुआ। कहां पर हुआ? करमसद में। कहां पर हुआ? क्या था? नडियाल। कहां था बेटा ये? हाँ, ये आगे की एजुकेशन के लिए कहां गए? नडियाल में। कहां गए? एंड बड़ोदरा। एंड बड़ोदरा में। कहां गए बेटा? नडियाल और बड़ोदरा में गए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी इनके पैतृक गांव करमसद में ही हुआ, जो कि खेड़ा जिला में पड़ता था। और आगे पढ़ाई लिए ये नडियाल और बड़ोदरा में गए। बड़ोदरा गुजरात की बहुत बड़ा शहर है। वहां पर इन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद में ये आगे पढ़ने के लिए कहां चले गए? विलायत चले गए। कहां चले गए? विलायत में इन्होंने बेटा किसकी पढ़ाई की? एडवोकेट की। वहां पर भी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 50 पाउंड का इन्होंने छात्रवृत्ति भी जीता। क्या जीता? 50 पाउंड का। कितना? 50 पाउंड का। समझ में आ रहा है? वहां से जब पढ़कर आए तो अहमदाबाद में वकालत करने लगे। कहां पर? अहमदाबाद में ये क्या करने लगे? वकालत करने लगे। कौन? समझ में आ रहा है ना? इतना ही तो पढ़ा गया। ये सब मेन चीज, मेन टॉपिक आपको याद करना है। यहां पर आकर ये वकालत करने लगे। यहां पर भी इन्होंने सच्चाई का साथ दिया। कोई झूठा केस ये नहीं लड़ते थे, हमेशा सत्य का ही साथ देते थे, अर्थात सत्य के लिए भी थे। और वहीं पर गुजरात में ही उस समय या कहा जाए कि अपने भारत देश में उस समय आजादी के लड़ाई के लिए क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था। इनकी मुलाकात वहीं पर हुई गांधी जी से। किससे? गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। और गांधी जी ने कहा कि जितने भी सक्षम व्यक्ति हो, एक टिफिन ले लो, जितने भी सक्षम व्यक्ति हो या सभी लोग जो हैं वो भारत को आजाद कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। और गांधी जी के आह्वान पर ये गांधी जी के साथ में हुए। गांधी जी पर प्लस वल्लभ भाई पटेल, अभी सरदार नहीं है। वल्लभ भाई पटेल। उस समय जो था बेगार प्रथा थी एक,
बेगार प्रथा थी और इन्हीं की देख रेख में, इन्हीं की वकालत में ये जाकर वहां पर कोर्ट में कहे और उस बेगार प्रथा को उन्होंने बंद करवाया, है ना। पूरे देश में इनका नाम होने लगा और धीरे धीरे ये इनके साथ में हो गए। अंग्रेजों के साथ में इन्होंने गांधी जी के साथ में मिलकर पूर्ण संघर्ष किया देश को आजादी दिलाने में, और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। तत्पश्चात 1947 में 1929 में दांडी मार्च का मामला हुआ, पूर्ण स्वराज का हुआ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुम लोग आजाद हो, पर एक नहीं, हमको पूर्ण स्वराज दो। क्या दो? पूरा स्वराज हमारा हमको दो, तुम लोग यहां से जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। उमा शुक्ला को दे दो। ठीक है। तत्पश्चात देश हमारा सन 1947 में आजाद हो गया। क्या हुआ? और ये अच्छा, इसके पहले ही इनको गांधी जी ने सरदार की उपाधि दे दी थी। इसको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने दे दिया था। तत्पश्चात 1947 में देश आजाद हुआ और ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। क्या बने? उप प्रधान, वाइस प्राइम मिनिस्टर बने, और इनको गृह मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? गृह मंत्री बनाया गया। और सन 1950 में, कब 1950 में? 15 सितंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई और ये यहां से विलीन हो गए। जान पाए? तो आज सरदार पटेल के जन्मदिन पर हमने उनको याद किया और उनको पूर्ण भाव से नमन किया गया। ठीक है, आज की पढ़ाई सस्पेंड होती है। नेक्स्ट पानी वानी पी लो, फिर दूसरा क्लास स्टार्ट होता है।